नामस्मरण ईश्वर प्राप्ति का अगर हमें रास्ता चलना है तो हमें नामस्मरण की साधना साध्य करनी चाहिए। नामस्मरण करने से ही हम ईश्वर को पा सकते हैं। तो नामस्मरण करने से क्या लाभ होता है, मनुष्य के स्वभाव पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, नामस्मरण से जो परिवेश होता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम चिंतन करेंगे। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने नामाचे 10 ठाय इस प्रकरण में जो नामस्मरण का महत्व विशद किया है। और इसके अलावा नामस्मरण कीजिए, नामे अभिमान अति, 1-2 वेळ याते आठवीजे, परी वंध्य दिवस जाओ ने दीजे, इस प्रकार श्री चक्रधर महाराज जी ने हमें निरूपण किया है। नामस्मरण ये साधना इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर हम नामस्मरण का विधि करने लगेंगे तो हमारे मन में एक अलग प्रकार का आनंद आने लगता है। हमारा मन रज तम से दूर हो करके हमारे मन में सत्व भाव उत्पन्न होता है और हमारे मन में एक प्रकार की शांति आ जाती है। नामस्मरण अगर हम किसी वृक्ष के नीचे बैठकर किया तो हमारा मन एकाग्र होने में हमें मदद मिलती है। तो नामस्मरण करते समय, नामस्मरण का जो समय है वो समय भी श्री चक्रधर महाराज जी ने बताया है। श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं, पश्चात प्रहरी उठीजे तो सारस्वत काल देवता हृदयासी है। जब प्रातः 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ये नामस्मरण के लिए उत्तम समय बताया है। एक बार श्री चक्रधर महाराज जी प्रातः काल में अपने आसन के ऊपर बैठकर चिंतन कर रहे थे, नेत्र उन्होंने बंद किए थे और चिंतन कर रहे थे। तब महादाई सा जी ने श्री चक्रधर महाराज जी को पूछा कि बाबा, आम्ही बाबा ते चिंतू, बाबा कवना ते चिंतिती। महादाई सा ने पूछा कि हम तो आपका चिंतन करते हैं, नामस्मरण करते हैं, लेकिन आप किसका चिंतन करते हैं? तब श्री चक्रधर महाराज जी ने बताया था कि बाई हे सकल जीवाते चिंती, हम सब ये जितने भी जीव है ब्रह्मांड में, उन सब जीवों का हम चिंतन करते हैं। तो श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार हम प्रातःकाल पश्चात प्रहरी हम परमेश्वर का चिंतन करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारा चिंतन करते हैं, जीवों का चिंतन करते हैं कि कौन नामस्मरण कर रहा है, कौन मेरा ध्यान कर रहा है, कौन मेरा चिंतन कर रहा है। तो परमेश्वर की भी हमारी तरफ दृष्टि, कृपा दृष्टि पड़ती है हमारे ऊपर। इसीलिए प्रातःकाल का जो समय है वो समय नामस्मरण के लिए बहुत ही उत्तम बताया है। नामस्मरण कभी भी करने चाहिए, प्रातःकाल ही करना चाहिए, ये तो उत्तम समय है। लेकिन और एक जगह पे श्री चक्रधर महाराज जी ने कहते हैं कि तुम्मा अशनी शयनी भोजनी परमेश्वरु हुआवा कीगा। बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं, हम सोए हुए हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो उसी समय भी हमने नामस्मरण करना चाहिए। ये नामस्मरण करने से हमारा 10 प्रकार का हमारा लाभ मिलता है। हमें 10 प्रकार से हमें उसका फायदा होता है। नामे वेद, नामे बोध, नामे अनुसरण, नामे स्मरण, नाम साह्याते करी, नाम पडते आकाश धरी, नाम वाजत वारा धरी, नाम येते विघ्नहारी, नाम साह्याते करी, नाम प्राप्ति ते करी। इस प्रकार 10 प्रकार से नामस्मरण का हमें फायदा होता है। इसीलिए नामस्मरण करने से हमारे आने वाले विघ्न टल जाते हैं। नामस्मरण करने से
हमारे परमेश्वर की सहायता मिलती है। इस प्रकार नामस्मरण का 10 प्रकार से हमारा हमें लाभ मिलता है। तो नामस्मरण ये विधि हमें सबसे अहम विधि है। ये नामस्मरण हमें प्रतिदिन करना ही चाहिए। श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं, 1-2 वेळ याते आठवीचे पर वंदे दिवस जाऊन दीजिए। मतलब 1 प्रहर या 2 प्रहर तो भी हमें नामस्मरण करना ही चाहिए। जब हम नामस्मरण करते, प्रभु का नाम चिंतन करते हैं, तो धीरे धीरे वो नाम हमारे अंतःकरण में उतर जाता है और हमारे हृदय के जो स्पंदन होते, उस स्पंदन में भी वो नामस्मरण उतर जाता है और नींद में भी हमारा नामस्मरण होने लगता है। अगर हम दिन रात नामस्मरण की साधना करने लगे तो वो नामस्मरण नींद में भी हम करने लगते हैं। नींद में भी हम नामस्मरण का जप चालू रखते हैं। वो नामस्मरण हमारे हृदय के स्पंदन में उतर जाता है। तो इस प्रकार उस नामस्मरण का प्रभाव हमारे स्वभाव के ऊपर भी, हमारे वर्तन में भी उसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। श्री चक्रधर महाराज जी ने एक दृष्टांत बताया है, भिंगुरटीचा दृष्टांत। भिंगुरटी असे ते किटकी ते धरी आणि कांटा रोवी। जो भिंगुरटी रहती है, वो भिंगुरटी किसी कीटक को पकड़ के लाती है और उसको घर में मिट्टी के घर में बंद कर देती है और वो निकल जाती है। तो जो कीटक रहती है, कीटकी, वो कीटकी जीवित होती है, मरती नहीं है, लेकिन जो भिंगुरटी ने उसको दंश किया है, उस दंश की वेदना उसको होने लगती है और उसके मन में ऐसा डर पैदा होता है कि अब वो भिंगुरटी आएगी और मुझे खाएगी, वो भिंगुरटी आएगी मुझे खाएगी। ये डर के मारे वो भिंगुरटी का चिंतन करती है, दिन रात वो चिंतन करती है और चिंतन का परिणाम उसके तन के ऊपर और मन के ऊपर होता है और उस किटकी को भी पंख निकल आते हैं और वो भी भिंगुरटी के समान बन जाती है। श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि डर के मारे वो किटकी भी भिंगुरटी की जैसे बन जाती है, क्योंकि ये चिंतन का प्रभाव है। उसी प्रकार ईश्वराते चिंतित चिंतिता जीव ही ईश्वरा समान होय। उसी प्रकार ईश्वर का चिंतन करते करते और जीव भी ईश्वर के समान हो जाता है। इसका मतलब ये है, समान का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये नामस्मरण करने लगता है, उसके मन में सत्व भाव निर्माण होते हैं और उसकी वृत्ति सात्विक बन जाती है और उसके मन उसको संयम आ जाता है और वो ईश्वर के समान बन जाता है। मतलब उसके मन में जो स्वभाव है, वो उसके, अगर वो क्रोधित है तो क्रोध निकल जाता है, अगर उसके मन में द्वेष है, मत्सर है, षड्रिपु है, वो षड्रिपु भी धीरे 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 वो शून्य हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं और ईश्वराते चिंतित चिंतिता जीव ही ईश्वरा समान होए, ईश्वर के समान बन जाता है। नामस्मरण का ये प्रभाव है। जैसे हम नामस्मरण करते हैं तो हम नामस्मरण कर रहे हैं, तो जो भी हमारे संपर्क में आता है उसके आचरण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये नामस्मरण तो परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने का एक साधन है। हम जो भी विधि करते हैं तो उस विधि का आरंभ नामस्मरण से ही होता है, मध्य भी नामस्मरण है और अंत भी नामस्मरण है। हर जगह नामस्मरण है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसे कहा है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। सतत परमेश्वर का नाम संकीर्तन करना चाहिए। एक बार सब भक्त जो थे वो श्री कृष्ण परमात्मा के महल में बैठे थे और श्री कृष्ण परमात्मा उन्हें कुछ बता रहे थे। तब उन्होंने कहा कि हे भगवान, हम सबसे ज़्यादा आपका प्रेम अर्जुन के ऊपर है।
आप अर्जुन को ज़्यादा चाहते हैं, अर्जुन जी को ही ज़्यादा क्यों चाहते हैं आप? तब श्री कृष्ण परमात्मा ने बताया कि इसका एक बड़ा रहस्य है, मैं कभी आपको ज़रूर बताऊंगा। ऐसे बोल के वो श्री कृष्ण महाराज जी ने वो विषय वही समाप्त किया। फिर कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण परमात्मा ने सबको बुलाया, जो भी भक्त है सबको बुलाया, जैसे बाकी सब जो कुंती वगैरह, द्रौपदी वगैरह सबको बुलाया। समय रात का था। उन्होंने कहा मुझे आपके प्रश्न का मुझे उत्तर देना है, आइए आप। तो द्रौपदी, हाँ, सबको बुलाया तो सब आए। फिर श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा कि चलो हम अब अर्जुन के महल में जाते। रात का समय था, मध्य रात्रि का समय था, और वो सब अर्जुन के महल में गए। अर्जुन को पता ही नहीं था, और बिल्कुल धीरे धीरे चोर के भांति वो अर्जुन के महल में सब प्रविष्ट हुए। अर्जुन के महल में शयन कक्ष में गए। अर्जुन सो रहे थे, गुड़ाकेश, गाढ़ी निद्रा, उनकी निद्रा ऐसी मृत्युवत जैसी निद्रा। उस निद्रा में सो रहे थे अर्जुन जी, और श्री कृष्ण परमात्मा ने धीरे से उनके शयन कक्ष में प्रवेश किया। उनके पीछे पीछे सब भक्तजन भी आए, और अंदर आते ही उस शयन कक्ष में उनको ध्वनि सुनाई दिया, श्री कृष्ण का नाम का ध्वनि। कृष्ण 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 कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये अर्जुन जी सोए थे, लेकिन नींद में भी वो श्री कृष्ण नाम का जप कर रहे थे, नाम स्मरण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, इसीलिए मैं अर्जुन के ऊपर मेरा ज़्यादा प्यार है। नींद में भी अर्जुन जी मेरा स्मरण करते हैं। सब भक्तों ने देखा और उन्होंने माना कि बराबर है, आप अर्जुन जी को ज़्यादा चाहते, इसीलिए चाहते कि वो आपका अहरनिश रात दिन नामस्मरण करता है। ये अष्टोप्रहर नामस्मरण जब दिन भर हम स्मरण करते, तो धीरे 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 वो नामस्मरण हमारे हृदय में उतर जाता है, और हृदय में उतरने से हमारे स्पंदन जो होते हृदय के, जो रक्ताभिसरण होता है, उसमें वो नामस्मरण उतर जाता है। और वो अंतर्मन में उतरने से हमारा अंतर्मन कभी सोता नहीं है। हम नींद में सोते हैं, मनुष्य नींद में सोता है, लेकिन उसका अंतर्मन कभी भी सोता नहीं है। तो अंतर्मन में जब वो नामस्मरण उतरता है, तो वो नामस्मरण अहरनिश चलते रहता है, अष्टोप्रहर चलता है। श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि तुम्हा असनी शयनी भोजनी परमेश्वरु हुआवा कीगा। तो जब रात दिन चलते फिरते खाते सोते जागते समय अगर हम नामस्मरण करने लगे, तो वो नामस्मरण हमारे अंतर्मन में उतर जाता है। हमारा बाह्य मन होता है, वो बाह्य मन में हम नाम रटते रहते, तो आखिरकार वो नाम हमारे अंतर्मन में उतर जाता है। और अंतर्मन कभी सोता नहीं है, वो हृदय के जो स्पंदन चलते, उसी के साथ वो अंतर्मन भी जागृत रहता है, और वो अंतर्मन हमारे स्मरण में एक रूप हो जाता है। इसी प्रकार हमारा मन अंतर्मन में पहुंच जाता है। तो सतत नामस्मरण करने का लाभ ये है कि हमारा जो निद्रिस्त जो अंतर्मन है, वो भी नामस्मरण करने लगता है। तो श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा है कि नामस्मरण करने से ईश्वराते चिंतित चिंतिता जीव ही ईश्वरा समान होए। इतना नामस्मरण का बहुत बड़ा महत्व बताया है। जब श्री चक्रधर महाराज जी उत्तर पंथ के ओर निकले, तब सब भक्तिजनों ने कहा कि आपका जाने का जो कार्यक्रम है रद्द कीजिए, आप मत जाइए हमें छोड़ के।
तब श्री चक्रधर महाराज जी ने उनको कहा था कि लक्ष्य जाप्य कराल तरही प्रवृत्ति भंगेल। मतलब अगर आप 1,00,000 नामस्मरण करोगे, उसका अनुष्ठान करोगे, 1,00,000 नामस्मरण करोगे, तो हो सकता है कि हम उधर जाने का विचार त्याग दें। अगर ये नहीं होता तो आप माहिम भट्ट जी को बुलाइए और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने के लिए उनको कहिए। अगर माहिम भट्ट जी ने भगवत गीता का पाठ किया या आपने लक्ष्य नामस्मरण किया, 1,00,000 नामस्मरण का जप किया, तो हम उत्तर पंथ की ओर जाने का विचार छोड़ देंगे, त्याग देंगे। लेकिन ये नहीं हुआ। लेकिन इस रास्ते से उन्होंने, श्री चक्रधर महाराज जी ने लक्ष्य जाप्य मतलब नामस्मरण और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, ये जो विधि है, ये विधि हमारे भक्तों ने करना चाहिए। इसकी हम आशा करते हैं, इसके हम मार्गदर्शन करते हैं। इन्होंने बताया कि लक्ष्य जाप्य और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हमेशा करते रहिए। और तब से हमारे आश्रम में, मार्ग में, मठ मंदिर में साधु संत लक्ष्य जाप्य करते हैं और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के समारोह आयोजित किए जाते हैं। तो ये नामस्मरण का महत्व है। नामस्मरण करते रहना चाहिए। नामस्मरण का विधि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, उससे बहुत बड़ा लाभ होता है।